दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि नाहर को फंसाने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उसी का अपना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि जिस स्पर्श पर रूही को शक था वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया है, तो आज की कहानी में मंदिर की कसम, गोदाम की रिकॉर्डिंग, फार्म हाउस का राज और शीतल की सांसों से जुड़ा सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में जो होगा वो पूरी कहानी बदल देगा। रात का सन्नाटा, मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी रूही, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर हार नहीं। भोलेनाथ, अगर सच में न्याय है तो मुझे रास्ता दिखाइए। नाहर बेगुनाह है, उसे यकीन है गुनाहगार घर के अंदर ही है, क्योंकि जो सबूत गढ़े गए वो किसी अपने के बिना संभव नहीं। मंदिर से निकलते ही रूही बदल चुकी है। अब वो डरने वाली लड़की नहीं, सच की जंग लड़ने वाली शेरनी है। रूही को कभी लगता था कि नाहर को जेल भिजवाने में स्पर्श का हाथ है, लेकिन केस फाइल खुलते ही एक नया ट्विस्ट सामने आता है। स्पर्श को कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिलता है जो परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, लेकिन उस रात उसकी लोकेशन घर से बाहर थी, यानी कोई बहुत करीबी। इधर ये बातचीत रोमिल सुन लेता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्पर्श रूही को एक पुराने गोदाम में बुलाता है। चारों तरफ धूल, अंधेरा, अजीब सी गंध। अचानक 2 आदमी आते हैं और कहते हैं, साहब ने कहा है सब साफ कर दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। यानी कोई मास्टरमाइंड अभी भी खेल खेल रहा है। तभी रूही को जमीन पर मिलती है शीतल की वही चैन जो वो हमेशा पहनती थी। अब पक्का हो जाता है, शीतल जिंदा है और यहीं लाई गई थी। एम्बुलेंस मालिक पकड़ में आता है, पहले मुकरता है, फिर रिकॉर्डिंग के डर से बोल पड़ता है, मुझे पैसे मिले थे उसे फार्म हाउस ले जाने के। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। सुनसान फार्म हाउस, आधा खुला दरवाजा, अंदर अंधेरा और अचानक एक कमरे में बंधी हुई मिलती है शीतल, कमजोर लेकिन जिंदा। उसके पहले शब्द, नाहर बेगुनाह है, मुझे सब पता है। रूही रो पड़ती है। स्पर्श तुरंत पुलिस को बुलाता है। फार्म हाउस सील, नाहर की बेगुनाही साबित होने का रास्ता साफ। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, जिसने ये पूरी साजिश रची, जो घर के अंदर बैठा है, क्या वो रोमिल है या कोई और जिस पर किसी को शक भी नहीं? एपिसोड के अंत में स्पर्श लोकेशन शेयर करता है और कहता है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रूही पहली बार उसके लिए हल्की मुस्कान देती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है असली तूफान की। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि असली मास्टरमाइंड परिवार के अंदर ही है? क्या नाहर पूरी तरह बरी हो जाएगा? और क्या रूही स्पर्श की जोड़ी आगे चलकर प्यार में बदल जाएगी? कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट रूही नाहर। और अगर आप चाहते हैं असली कातिल जल्द सामने आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब 2 लोग सच के लिए साथ खड़े होते हैं, तो साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टूट ही जाती है।